हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योगी वन अकेडमी। और आज हम पैटर्न वाला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो आपकी क्लास 5th की चैप्टर नंबर 9 है पैटर्न, वो स्टार्ट करेंगे। पिछली बार मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, जो एक एग्ज़ाम स्पेशल क्लास का वीडियो था, वो काफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद आया और उसके अंदर मैंने डिटेल तो हर चीज़ हालांकि नहीं समझाई, लेकिन शॉर्ट में मैंने हर जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो समझाने की कोशिश की थी। 7 तक चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए थे और उससे आगे वाला चैप्टर जो होगा पैटर्न वाला, जो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। ये 7 तक करवाए थे, चैप्टर 8 का है ये, एक्सरसाइज 8 पैटर्न। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, ऑब्जर्व एंड जनरलाइज द पैटर्न। पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, फिर उनको जनरलाइज करना है। मतलब ये हमें बताना है कि इसके अंदर फर्स्ट जो दिया है डायग्राम, ये वाला दिया है, और उसके आगे दिया है इसको इस तरीके से, फिर उससे आगे दिया है ये पैटर्न। अब हमें ये बताना है कि इसके अकॉर्डिंग ये कैसे आगे चलेगा, कि यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनेगा। आप देखिए ये वाला पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, इसी को अगर हम इस तरीके से कर देते हैं तो ये वाला पैटर्न बन जाता है। फिर इसको वापस ऐसे करेंगे ऊपर तो ये वाला बन जाएगा। अब इससे आगे वापस ये वाला बन जाएगा, क्योंकि हम इसको वापस इस तरीके से करेंगे ना, तो ये पैटर्न बन जाएगा। और फिर इससे आगे अगेन ये वाला पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा। इसमें फर्स्ट में दूसरा है, यहाँ पे एरो के चिन्ह दिए हुए हैं। फर्स्ट में ऊपर की तरफ एरो के चिन्ह। अब ये ऊपर वाले चिन्ह यहाँ पे दिए हुए हैं इस तरफ, और फिर नीचे की साइड में। अब हमें ये बताना है कि यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों जगह पे कौन से एरो के चिन्ह बनेंगे। तो आप मेरे को बताओ कि सबसे पहले ऊपर जा रहा है, फिर यहीं एरो को हम इस साइड में कर रहे हैं, इस साइड में करने के बाद फिर इसको नीचे की साइड में कर रहे हैं। मतलब ये एक प्रकार से राउंड शेप बन रहा है इसका। तो राउंड शेप बन रहा है ना, तो हमें इसी राउंड शेप में चलते हुए इसको आगे घुमाना है। तो पहले ऊपर, फिर साइड में, फिर नीचे, फिर अगेन इस साइड में। तो अब इस साइड में होगा, और इस साइड में होने के बाद क्योंकि ये एक सर्कल की तरह घूम रहा है, तो ये फिर वापस ऊपर हो जाएगा, लास्ट में ऊपर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला है इसके अंदर, सबसे पहले एक स्क्वायर दिया हुआ है, फिर एक ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर एक रेक्टेंगल। इस तरीके से 3 डायग्राम दिए गए हैं इसके अंदर। तो हम किसी भी एक को पकड़ लेते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे इसका स्क्वायर दिया हुआ है, फिर ट्रायंगल दिया हुआ, फिर सर्कल दिया हुआ, फिर रेक्टेंगल दिया हुआ। मैं इनमें से किसी एक को पकड़ लेता हूँ। जैसे मैं ट्रायंगल को पकड़ लेता हूँ। यहाँ पे ट्रायंगल को पकड़ के आगे खिसकाते हैं, मतलब ये भी एक क्लॉकवाइज सेक्टर में घूम रहा है। तो इसको भी चलो, मैं यहाँ पे जैसे मैंने ट्रायंगल को पकड़ लिया, तो ट्रायंगल अगर यहाँ पे आएगा तो ट्रायंगल की जगह कौन ले लेगा, स्क्वायर ट्रायंगल की जगह ले लेगा, और जो सर्कल दिया हुआ है सर्कल की जगह ये ट्रायंगल ले लेगा, और सर्कल रेक्टेंगल की जगह पे आ जाएगा। इस तरीके से आगे चलता रहेगा। तो देखिए अब रेक्टेंगल है वो स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा, और स्क्वायर ट्रायंगल की जगह पे आ जाएगा, और ट्रायंगल की जगह जो सर्कल था सर्कल की जगह पे ट्रायंगल आ जाएगा, और ट्रायंगल जो रेक्टेंगल था उसकी जगह पे सर्कल आ जाएगा। इसी तरीके से इनको आगे से आगे घुमाते रहना है। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रायंगल को पकड़ लिया, आप किसी को भी एक को ले सकते हो, सर्कल को ले लीजिए। जैसे सर्कल को आगे से आगे घुमाते रहना है। अब देखो यहाँ पे सर्कल था, यहाँ पे ये सर्कल था ना, अब ये आगे आ गया, अब फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आगे से घुमाते घुमाते आगे लेके जाना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व एंड जनरलिस्ट द पैटर्न। यहाँ पे हमें पैटर्न दिया, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन्हें ऑब्जर्व करके हमें ये बताना है कि उससे आगे कौन सा नंबर आएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसके अंदर 7, 12, 17 एंड 22। 7, 12, 22, सॉरी 17 एंड 22।
अब देखो, अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि जो ये नंबर आगे वाला बढ़ रहा है ना, वो कौन से पैटर्न में चल रहा है यहाँ पे। जैसे 7 के बाद में 12 है, 12 के बाद में 17, 17 के बाद में 22, इसके बाद में कौन सा यहाँ पे नंबर लिखें जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, जो इस तरीके से चल रही है ये लाइन। जैसे यहाँ पे देखो 7 के बाद में 12 आ रहा है, तो 7 के बाद में 12 जो नंबर आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसके अंदर 7 में कितने नंबर ऐड हो रहे हैं कि 12 बन रहा है, +5 हो रहे हैं। भाई 7 में +5 करेंगे तो 12 बनेगा, और 12 के अंदर फिर से +5 कर देंगे तो 17 हो रहा है, और 17 में अगेन 5 करेंगे प्लस में तो 22 हो रहा है। तो मतलब +5 का पैटर्न बन रहा है आगे। तो +5 करते हुए हम 22 के अंदर +5 करेंगे तो 27, और 27 के अंदर अगर हम +5 करेंगे तो 32। इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे इसको। अगला इसके अंदर दिया गया है सेकंड का, क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड का 10, 20, 30, 40। ये तो बिल्कुल इजी है, 10, 20, 30 एंड 40। अब आगे 2 खाली दिए हैं, इनमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि 10, 20, 30, 40, फिर 50, फिर 60, कोई भी कर सकता है। यानी कि इनके अंदर 10 का डिफरेंट है, +10, +10, +10। यहाँ पे मतलब +10 करना है सभी के अंदर। आगे इसमें 40 में +10 करेंगे तो 50, फिर 60। इससे आगे वाला है 29, 24, 29, 24, 90 एंड 40। देखिए 29 दिया हुआ है, 29 से फिर आगे 24 है, क्योंकि 29 से छोटा है 24, यानी कि यहाँ पे तो एक प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है आगे से आगे। तो कितना माइनस हो रहा है ये देखना है हमें। तो 29 से कितना माइनस हो रहा है, 29 से -5 हो रहा है। -5 करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पे -5 करेंगे तो 90 हो जाएगा। 24 से 5 माइनस करें तो 90 हो जाएगा, और फिर -5 करेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 में से फिर -5 करके आगे की संख्या लिखेंगे, फिर -5 करके उससे आगे की संख्या लिखेंगे। तो देखो 14 में से -5 करेंगे तो 9, और 9 में से -5 करेंगे तो 4 आएगा। इस तरीके से ये पैटर्न बनेंगे। आगे का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड कंप्लीट द ब्लॉक। यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स दिए हुए हैं, तो पैटर्न को पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उन ब्लॉक्स को कंप्लीट करना है। तो देखिए फर्स्ट दिया 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वन टू थ्री फोर 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 4 कॉलम है, फिर उसके बाद में 3 है, इसके अंदर से ये वाला फिल किया हुआ है और थर्ड वाला फिल किया हुआ है। एक में 2, एक में 12 है, और उसके ऊपर 2 कॉलम दिए हैं और उससे भी ऊपर केवल 1 कॉलम दिया हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 12 आया। कैसे आया ये हमें आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर। तो देखो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 बनेगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी तो बन नहीं रही है कि यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे 2 लिखा जाए। पहले 1 है तो 1 एडजस्टिज नहीं आ सकता है, और 2 है, फिर 2 डायरेक्ट कैसे भरा, फिर 1 कहाँ गया। यानी कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न, कौन सा नियम लागू हो रहा है जिसकी वजह से ये नंबर यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे ये नंबर बन रहा है। इन दोनों को सही से मेजर हो पाए ऐसा नियम यहाँ पे देखना है। सबसे पहले हम माइनस का देखेंगे। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, नहीं आ रहा है। 2 और 1 3 होता है, ऐड करने पे भी नहीं होता है। 2 और 1 को डिवाइड करने पे भी नहीं आ रहा 2। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, ये आ रहा है। फिर यहाँ पे देखो 3 और 4, माइनस का तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि संख्या ही बड़ी दी हुई है। प्लस करने के ऊपर 7 आएगा तो ये तो फिर भी बड़ा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3 को। 4 3 जा 12 है, यानी कि मल्टीप्लाई वाला नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। इसी तरीके से हम इस बीच वाले के अंदर करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6। अब ये वाला कंप्लीट हो गया ब्लॉक। अब इन दोनों ब्लॉक्स को भरना है, यही नियम लागू करके इस ब्लॉक्स को भर देंगे तो 6 2 जा 12 है, 6 2 जा 12 है। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला ब्लॉक भरेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला ब्लॉक भरेंगे तो 6 2 जा
12 है, और 12 है 6 जा, 12 की टेबल 6 टाइम बोलेंगे, 12 1 जा 12 है, इस तरीके से टेबल बोल के 6 टाइम टेबल बोलेंगे। या फिर किसी को 12 की टेबल नहीं आ रही तो वो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ पे नंबर लिख सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे और 72 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 और 12 को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो 12 है 2 जा 24, 2 कैरी, 12 है 7 जा 84, 85 और 86, 864। ये वाला ब्लॉक कंप्लीट होता है। आगे वाला देखो, इसके अंदर सेकंड का है, इसी में 7 8 9 10, 7 8 9 10, 7 8 9 10। इसमें भी 2 ब्लॉक भरे हुए हैं, पहले में 15 है और थर्ड वाले में 19 दिए हुए हैं। उसके ऊपर और 2 ब्लॉक हैं, फिर 1 ब्लॉक है। तो इसमें भी शायद यही नियम लागू होगा, नहीं मल्टीप्लाई वाला नियम लागू नहीं होगा, माइनस वाला भी नहीं होगा, ऐड वाला नियम लागू हो रहा है यहाँ पे। 8 और 7, 8 और 7 15 होते हैं और 10 और 9 19 होते हैं। तो 8 और 9 कितने होंगे ये लिखना है हमें। तो 8 और 9 होंगे 17। अब 17 और 15 कितने होते हैं ये लिखना है यहाँ पे 32। और 17 एंड 19 कितने होते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो 9 और 7, 9 और 7 हो गए 16, 1 और 1 2 और 1 3, 60, 36, 32 और 36 कितने होते हैं ये वाला यहाँ लिख देंगे। 6 और 2 8, 3 और 3 6, 68 यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरीके से दोनों ब्लॉक कंप्लीट हो जाएंगे, यानी इसके अंदर तो मल्टीप्लाई होगा और इसके अंदर ऐड होगा। इन नंबर्स को ऐड करके फिर आगे वाले ऊपर के ब्लॉक्स कंप्लीट करने हैं। इससे आगे का है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द नेक्स्ट ब्लॉक इन सेम पैटर्न। तो अच्छा पैटर्न्स दिए हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो ये यहाँ पे शेडेड पार्ट्स हैं इनके, ये जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं। तो इसमें ये तीनों भरे हुए हैं और इसको खाली छोड़ रखा है। फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे इन दोनों को भर रखा है, इन दोनों को खाली छोड़ रखा है। फिर अगेन केवल इसको भर रखा है। यानी कि इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे कौन सा फ्लावर बनेगा वो बताना है। तो यहाँ पे कंप्लीट चारों भरे हुए हैं, फिर एक खाली हो गया मतलब ये वाला, फिर 2 खाली हो गए मतलब ये दोनों वाले, और फिर यहाँ पे 3 खाली हो गए आगे के, फिर केवल एक बच गया यहाँ पे। अब इससे आगे वाला कौन सा बनेगा, पूरा का पूरा खाली बन जाएगा, यानी कि इसमें एक भी नहीं भरा हुआ होगा। ऐसे नेक्स्ट है, यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है, फिर इस स्क्वायर के नीचे वाली लाइन गायब है, फिर साइड वाली लाइन भी गायब है। अब हमें बताना है कि यहाँ पे सबसे पहले ये वाली गायब हुई, फिर ये वाली गायब हुई, फिर ये वाली गायब होगी, यानी कि केवल 1 लाइन खींची जाएगी यहाँ पे। इससे आगे कुछ तिल्लियाँ दी हुई हैं 1 2 3 4 5। पहले 5, इसी में 3 का है, पहले 1 2 3 4 5, फिर 4 1 2 3 4, फिर 3 1 2 3, फिर 2 1 2, फिर 1। इस तरीके से ये कंप्लीट होगा। आगे का है fill the blank box using approximate number। मतलब खाली ब्लैंक को भरना है जो नंबर उसके अंदर आ सकता है, यानी कि अप्रोक्सीमेट नंबर, इसके अंदर जो भी नंबर आ सकता है वो हमें सोच के भरना होगा। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर
3, टू। यहाँ पे केवल 3 कॉलम है ना वो भरे हुए हैं। फर्स्ट में 1, फिर ये खाली है, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2 ये खाली और ये खाली है कॉलम। तो हमें बताना है इसमें अप्रॉक्सीमेट नंबर यूज़ करके बताना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे आ सकता है। तो देखिए एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है कि अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ ना तो इन दोनों को ऐड करने पे तो 3 आएगा, माइनस करने पे 1 आएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा, तो यानी 2 1 जा 2, ये पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इसी तरीके से ये खाली है, तो इसी पॉसिबिलिटी को यूज़ करते हुए यहाँ पे इसको भर दें, तो 3 2 जा 6, और अब ये खाली है तो 6 2 जा 12। इस तरीके से ये कंप्लीट भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बिकम इन द मिसिंग करेक्टर, मतलब यहाँ पे एक करेक्टर मिसिंग है, उसके जगह पे क्या नंबर आएगा ये हमें बताना है। व्हाट विल बिकम इन मिसिंग करेक्टर, तो पहला दिया हुआ है 6 के क्वेश्चन में, फर्स्ट जो दिया गया है 5 और 25, फिर दिया गया है 8 and 64, 8 and 64, फिर यहाँ पे दिया गया है 4 and 2, फिर इधर दिया गया है 6 and क्वेश्चन मार्क। अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे जब 5 के आगे 25 दिया है तो 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 बनेंगे, और 5 से कुछ माइनस करेंगे तो संख्या छोटी होगी, तो माइनस तो करने का मतलब नहीं है, डिवाइड भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 25 आए, तो 5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर यूँ कहें कि 5 की स्क्वायर करें तो कितना नंबर आता है, 5 5 जा 25 नंबर आता है यहाँ पे। यही पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है 8 के साथ। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 8 8 जा 64, और 8 को अगर स्क्वायर करते हैं तो 8 8 जा 64, वही बात होती है। 2 को देख लो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, और इसी तरीके से यही पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगी, तो यानी कि 6 6 जा 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36। अगला क्वेश्चन है बाय ऑब्जर्विंग द गिवन पैटर्न्स राइट द नेक्स्ट 3 पैटर्न, मतलब हमें ये जो नंबर दिया गया है इनको ऑब्जर्व करना है और आगे के 3 पैटर्न्स को कंप्लीट करना है। 9 + 7 16, 9 + 7 16, 16 + 9 25, और 25 + 11 36। अब आप शायद खुद ही समझ गए होंगे देखते ही कि यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है। फिर भी अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बताता हूँ। 9 + 7 यानी इन दोनों को ऐड करेंगे, ये तो पहला नंबर हमें दे दिया गया है तो हम इसको नंबर को सीधा ऐड कर देंगे तो 16 हो गए। अब इस 16 को यहाँ पे लाया गया है और 16 + 9 दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 में क्या करेंगे +2 करेंगे, 7 में +2 करेंगे तो ये 9 हो गया। तो 16 + 9 25, ये हमें खुद को सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे 9 कैसे आया, यहाँ पे 11 कैसे आया, इस तरीके को हमें अप्लाई करना पड़ेगा खुद से ऑब्जर्व करके, फिर हमें पता चलेगा कि हाँ ये नंबर कैसे बन रहा है। ये एक पर्टिकुलर रेंज बन रही है ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन सा नंबर यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो ये 16 यहाँ पे लिख दिया हमने, तो 16 + 9, 7 में 2 ऐड कर दिया 9, तो 16 + 9 25 हो गए। अब इस 25 को यहाँ पे लिख दिया गया है 25 + 11, वहीं देखो वहीं कॉलम चल रहा है, यहाँ पे 2 ऐड किया, फिर से 2 ऐड करेंगे तो 9 + 2 11 हो गए, और 11 25 और 11 हो गए 36। इसी नियम को लागू हम आगे करेंगे। 36 प्लस, अब हम इसके अंदर 2 ऐड करेंगे तो 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13। अब 36 और 13 कितने बने 49। अब इस 49 को हम यहाँ पे लिखेंगे और प्लस 13 में 2 ऐड करेंगे तो 15, और 49 और 15 कितने बनते हैं 64। 64 को यहाँ पे लिखेंगे, प्लस में 17 हो जाएंगे, 2 ऐड करेंगे इसके अंदर तो 64 + 17 81। तो इस तरीके से ये पैटर्न कंप्लीट होता है। ये एक्सरसाइज आपके पूरी कंप्लीट हो गई। इसके अंदर 7 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो
इस एक्सरसाइज में पेज नंबर 65 के ऊपर एक एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द मिसिंग नंबर। एग्जांपल नंबर 12 है। तो सबसे बीच में जो सर्कल के अंदर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10, फिर 2 नंबर दिए हुए हैं 15 और 18, उसके बाद ऊपर दिया हुआ है 12 है, फिर 5, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 19, फिर 330, 550 और यहाँ पे दिया है 170। अब देखो 15 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 और 18 को ऐड करके 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 और 18 33 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेंगे 330, ये वाला नंबर आ गया। यानी इन दोनों को ऐड करके बीच वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर बनेगा। अब देखो इन दोनों को ऐड करते हैं, 12 और 5, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 और 5 17 को करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो 170 बनेंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ पे एक नंबर सोचना है जो यहाँ पे आए 5 और 9, और ऐसा कौन सा नंबर हो जो मल्टीप्लाई करने पे ये 550 आए। तो हमें यहाँ पे जो नंबर आएगा वो नंबर आएगा 36। देखो 90 और 36, 9 और 6 15 और 3 और 1 4 और 1 5, 55 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 550 बनेगा। इसके अंदर अगला है एग्जाम्पल नंबर 14, डू योर सेल्फ वाला। 49, क्वेश्चन मार्क, 77 और बीच में दिया हुआ है 7, फिर दिया हुआ है 3 और 2, 1 और 8, 4 and 5, 6 and 7। देखिए अब देखो 4 और 3 नंबर होता है 7, 4 + 3 7, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, 2 और 1 3, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 8 और 7 8। अब ये देखो 6 और 5 11, और 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77। इसी तरीके से हमें इन दोनों को ऐड करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह उसका आंसर आएगा। तो 7 और 8 15, और 15 को करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, तो 15 7 जा 105, तो 105 यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया